क्या आपने कभी सुना है 100 बच्चों का जन्म एक ही दिन, वो भी मांस के लोथड़े से? महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक पात्र की अनकही कहानियों और रहस्यों का अद्भुत संग्रह भी है। इनमें से एक सबसे रहस्यमयी प्रसंग है कौरवों का जन्म। ऐसा जन्म जो न केवल सामान्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, बल्कि विज्ञान, आस्था और समय को चुनौती देता प्रतीत होता है। चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ था कौरवों का जन्म। एक ऐसी घटना जो आज भी रहस्य बनी हुई है। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी। उनका विवाह हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से अंधे थे। विवाह के बाद गांधारी ने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह अपने पति के दुख को साझा कर सके। गांधारी का जीवन संयम, त्याग और कठोर नियमों से भरा हुआ था। वह एक आदर्श स्त्री थी जिनके भीतर अपार शक्ति और साधना थी। गर्भवती होने पर गांधारी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना की। उन्होंने कामना की कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यह कोई सामान्य कामना नहीं थी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो विश्वविख्यात योद्धा होंगे। लेकिन समय बीतता गया और उनका प्रसव नहीं हुआ। महीनों बीत गए। दूसरी ओर महारानी कुंती ने भगवान सूर्य से पुत्र प्राप्त किया। उस पुत्र का नाम था कर्ण। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि कुंती ने पुत्र को जन्म दे दिया है, जबकि उनका गर्भ अभी भी यथावत है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उनके भीतर जलन और व्याकुलता थी कि कहीं वे वरदान से वंचित न हो जाएं। इस पीड़ा में उन्होंने अपने गर्भ पर चोट कर दी। गर्भ पर आघात करने के कारण गांधारी ने एक विचित्र और रहस्यमयी मांस का लोथड़ा जन्म दिया। यह न तो कोई शिशु था और न ही कोई जीवित प्राणी, बस मांस का एक विशाल टुकड़ा। यह देख सभी चकित हो गए। राजमहल में शोक का वातावरण छा गया। यह तो अपशकुन था, किंतु तत्काल राजमहल के शियों ने आश्वस्त किया कि यह मांस का टुकड़ा किसी दिव्य योजना का हिस्सा हो सकता है। महर्षि वेदव्यास, जो हस्तिनापुर में सम्मानित ऋषि थे और स्वयं महाभारत के रचयिता भी, इस घटना को जानकर तुरंत गांधारी से मिले। गांधारी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। वेदव्यास ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से इस घटना के रहस्य को देखा। उन्होंने कहा, गांधारी, यह मांस का लोथड़ा व्यर्थ नहीं है। इसे 100 भागों में विभाजित किया जाए। महर्षि वेदव्यास के आदेशानुसार उस मांस के लोथड़े को 100 समान भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग को घी से भरे विशेष पात्रों घड़ों में रखा गया और हर एक को एक गुप्त स्थान पर संग्रहित कर दिया गया। वेदव्यास ने कहा, इन घड़ों में समय के साथ 100 पुत्रों का जन्म होगा। यह साधारण जन्म नहीं, बल्कि तपस्या और वरदान का परिणाम है। इसके अतिरिक्त एक और घड़ा अलग से रखा गया जिसमें एक कन्या भ्रूण था, दूशला। समय बीता, एक एक करके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। पहला पुत्र था दुर्योधन। जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ, कई अपशकुन घटित हुए। गिद्धों की चीखें, गिद्धों का मंडराना, पशुओं का विचलित होना, आकाश में अशुभ ग्रह नक्षत्र। राजा धृतराष्ट्र चिंतित हो गए। उन्होंने विद्वानों से पूछा कि क्या ये संकेत कुछ अनिष्ट की ओर संकेत कर रहे हैं। विद्वानों ने उत्तर दिया, राजन, दुर्योधन का जन्म संहार और विनाश का प्रतीक हो सकता है। उसे त्याग देना ही श्रेयस्कर होगा। परंतु पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र को ऐसा करने से रोक दिया। कौरव बचपन से ही सामर्थ्यशाली, परंतु अहंकारी, स्वेच्छाचारी और क्रूर प्रवृत्ति के थे। विशेषकर दुर्योधन में असाधारण महत्वाकांक्षा और द्वेष था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे ज्ञानी जनों ने उन्हें सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि पर तामसिक प्रभाव स्पष्ट था। कौरवों की संख्या 100 थी। उनमें प्रमुख थे दुर्योधन सबसे बड़ा, दुशासन, विकर्ण, जल, सुलोचन और अन्य। हर एक पुत्र अपने आप में युद्ध कला में निपुण था, किंतु उनका नेतृत्व दुर्योधन के हाथों में ही रहा। कौरवों का जन्म एक प्रकार की कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा हुआ था। एक प्रकार की टेस्ट ट्यूब बर्थ जैसा आधुनिक विज्ञान कहे। सोचिए, भ्रूण को घड़ों में विकसित करना। यह तकनीक आज भी दुर्लभ है। क्या यह किसी दिव्य विज्ञान की झलक थी, या फिर महर्षि वेदव्यास जैसे महान तपस्वी विज्ञान और अध्यात्म दोनों में पारंगत थे? ये घटना भारत की पुरातन शीर्ष
परंपरा और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है। कौरवों का जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक चेतना का जन्म था, अहंकार, लोभ, प्रतिशोध और अधर्म का रूप। जिस क्षण गांधारी के भीतर क्रोध और ईर्ष्या का बीज पड़ा, उसी क्षण अधर्म के इस वंश का आरंभ हो गया। और जब माता का हृदय क्रुद्ध हो तो जन्म लेने वाली संतान का स्वभाव कैसा होगा, यह कोई रहस्य नहीं। इस प्रकार कौरवों का जन्म एक ऐसे रहस्य की गाथा है जो आज भी हमें यह सिखाता है कि भावनाएं, विशेषकर मातृभावनाएं, सृष्टि को गढ़ने और विध्वंस करने की क्षमता रखती हैं। गांधारी ने अपने पुत्रों को बढ़ते हुए देखा, पर उनके मन में एक ग्लानि भी थी। उन्होंने कई बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उनके हृदय में एक पीड़ा थी कि कहीं यह संतति विनाश का कारण न बन जाए। वो भगवान श्री कृष्ण से भी मिली और उन्होंने उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कहा, माताश्री, जो बीज बोया गया है उसका फल मिलना ही है। ये केवल समय की बात है। कौरवों का पांडवों से द्वेष बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था। हस्तिनापुर के राजमहल में जब पांडव और कौरव एक साथ शिक्षा ले रहे थे, तभी से प्रतिस्पर्धा, जलन और षड्यंत्र शुरू हो गए थे। दुर्योधन भीम से विशेष रूप से ईर्ष्या करता था। उसने कई बार भीम को मारने का षड्यंत्र रचा, जैसे कि विष खिलाना, नदी में फेंकना आदि। परंतु पांडवों की रक्षा सदैव दिव्य शक्तियों ने की। जब पांडवों को द्यूत सभा में बुलाया गया और वहां उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ, तब गांधारी का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पुत्रों के इस अधर्म को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहीं। यह एक क्षण वह था जब उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने जो लोभ और क्रोध से प्रेरित गर्भ से संतति प्राप्त की थी, वह अब संपूर्ण कुल का विनाश करेगी। महाभारत का युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन संकेत मिलने लगे थे। श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर सभी जानते थे कि अब विनाश अवश्यंभावी है। कौरवों का जन्म एक चमत्कारी परंतु चेतावनी भरा प्रसंग है। यह दिखाता है कि यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और लोभ के बीज बोए जाएं, तो चाहे वे किसी भी माध्यम से उत्पन्न क्यों न हो, परिणाम विनाशकारी ही होते हैं। गांधारी का व्रत, उनका तप, उनका त्याग सब अद्वितीय था, परंतु एक क्षण का क्रोध संपूर्ण वंश के लिए श्राप बन गया। यह कथा आज भी हमें चेतावनी देती है। मन की स्थिति ही भविष्य को गढ़ती है।